अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर कन्वेक्स और कनकेव लेंसेज। तो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमारे पास मिरर में के केस में था, उसी तरह लेंसेज के केस में भी यही लीनियर मैग्निफिकेशन होगी। और जो फार्मूला हम लोगों ने प्रूव किया था मिरर वाला 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/f, वही फार्मूला सेम कनकेव और कन्वेक्स लेंसेज के लिए भी वही फार्मूला यूज़ होगा किसी भी न्यूमेरिकल में। जस्ट कुछ साइन कन्वेंशन उसमें चेंज होगी लेंस के लिए, अदरवाइज और सब सेम ही होगा। तो हम पढ़ते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है। द रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इन दोनों का जब हम रेशियो लेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, लीनियर मैग्निफिकेशन। किसी भी मतलब एक इमेज की जो मैग्निफिकेशन हम निकालेंगे कि वो कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, हम इस फार्मूले से ऑब्जेक्ट या इमेज की मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। ये हमारे पास क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन। अच्छा, तो हमारे पास जो साइन कन्वेंशन है, मैंने जिस तरह मिरर में कहा था उसी तरह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स में हम हल करते वक्त हमें बहुत ही मतलब मदद मिलती है इनसे। तो इसमें हमारे पास पहला पॉइंट है, फोकल लेंथ इज टेकन एज पॉजिटिव फॉर कन्वेक्स लेंस एंड नेगेटिव फॉर कनकेव लेंस। जब भी न्यूमेरिकल में हम लोगों को अगर कन्वेक्स लेंस का कहा होगा तो हम उधर फोकल लेंथ क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और अगर कनकेव लेंस का कहा होगा तो हम उधर फोकल लेंथ क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ये हम आगे न्यूमेरिकल हल करेंगे तो आप लोगों को और भी समझ आ जाएगा। सेकंड पॉइंट ये है कि ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। ऑप्टिकल मैंने बताया था जिस तरह जो लेंस का सेंटर होता है उससे चाहे लेफ्ट पे हो या राइट पे हो, डिस्टेंस हम उसी से ही काउंट करेंगे लेंसेज के केस में। थर्ड पॉइंट हमारे पास है, डिस्टेंस फॉर रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज इज टेकन एज पॉजिटिव। जो रियल इमेज का डिस्टेंस होगा और रियल इमेज होगा वो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे, पॉजिटिव। समझ आ गई। रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज का डिस्टेंस हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है। और द डिस्टेंस फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज आर टेकन एज नेगेटिव। जो डिस्टेंस हमारे पास होगा वर्चुअल इमेज के लिए और वर्चुअल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज के लिए, वो हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। समझ आ गया स्टूडेंट्स। हम न्यूमेरिकल हल करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, एग्जांपल 14.4। हमसे कहा गया है द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। एक पॉइंट आप लोगों ने देखना है, कन्वेक्स लेंस की तरह हमसे पूछ रहा है इज 20 सेंटीमीटर। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड सो एज टू गेट इट्स रियल इमेज मैग्नीफाइड 4 टाइम्स। जो 4 टाइम क्या है, मैग्नीफाइड है, बड़ा है। तो यहाँ हमारे पास दो केसेस आते हैं, व्हेन इमेज इज़ रियल, व्हेन इमेज इज़ वर्चुअल। जब इमेज हमारे पास रियल होगा तो क्या केसेस होंगे, जब हमारे पास इमेज वर्चुअल होगा, गैर यकीनी होगा, तो फिर क्या केसेस होंगे। तो हम पहले केस लेते हैं फॉर रियल इमेज। तो इधर हमारे पास जो फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस का कन्वेक्स लेंस मैंने कहा था हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो f इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम पी से ज़ाहिर करते तो इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हमने ये प्लस लिया। अगर कन्वेक्स लेंस की जगह कनकेव लेंस का क्या होता तो इधर हम माइनस लगाते। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमसे पूछा गया था कि मैग्नीफाइड 4 टाइम्स। तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला हमारे पास क्या था, m इक्वल टू क्यू अपन पी। इमेज और ऑब्जेक्ट के रेशो को क्या कहते हैं, मैग्नीफिकेशन कहते हैं। वो कितने हैं, 4 टाइम, इक्वल टू 4 टाइम हम लिख लेंगे। तो अब इमेज का कह रहा है तो हम क्यू को अपनी जगह रहने देंगे और पी को उधर ले जाएंगे, तो क्यू हमारे पास 4p के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, किस तरह है आप लोग समझ आए। और अब हम फार्मूला जो हम लोगों ने प्रूव किया था, मैंने कहा था कन्वेक्स लेंस के लिए जो मिरर्स हमारे पास होंगे उसके लिए भी ये फार्मूला यूज़ होगा और लेंसेज के लिए भी यही फार्मूला ही यूज़ होगा। तो हमारे पास f 20 सेंटीमीटर और क्यों हमारे पास 4p है, तो इन दोनों का मैंने एलसीएम लिया, तो जिसके बराबर एलसीएम इसके बराबर आया।
तो अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, ये ऊपर चला गया और ये इधर चला गया, ये चीज़ आई, और p इक्वल टू ये चीज़ p मेरे पास 20 सेंटीमीटर आया, ठीक है। तो ये 25 क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है जब हम ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर लेंथ से दूर रखेंगे तब जाके हमारे पास रियल इमेज फॉर्म होगा। समझ आ गया स्टूडेंट्स। अब वर्चुअल केस के लिए हम लेते हैं जो गैर यकीनी केस है हमारे पास, वो इमेज किस तरह होगा, उसमें हम कहाँ ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। तो इसमें भी फोकल लेंथ मेरे पास 20 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट फिर हमने फाइंड करना है। फिर वही मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है जो 4 के बराबर है और q इक्वल टू -4p। यहाँ मैंने माइनस साइन लगाया है स्टूडेंट्स। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि मेरे पास इमेज क्या है, वर्चुअल। हमने पीछे साइन कन्वेंशन में पढ़ा था कि जो डिस्टेंस हमारे पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट या वर्चुअल इमेज का हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ नेगेटिव लगाया है। समझ आ गया स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को उम्मीद है आप लोगों को अभी समझ आ गया होगा साइन कन्वेंशन का। तो इसके बाद फिर मैंने वही फार्मूला लगाया, फिर वही स्टेप्स, सेम स्टेप्स। यहाँ 120 सेंटीमीटर मेरे पास 1/p, और ये इधर नीचे माइनस ऊपर चला गया, प्लस को माइनस कर दिया, फार्मूला वही मैंने यूज़ किया 1/4p। फिर उसी तरह एलसीएम और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद मेरे पास 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर वो डिस्टेंस है, अगर हम ऑब्जेक्ट को लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखेंगे तो हमारे पास वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। ये हमारे पास न्यूमेरिकल था स्टूडेंट, जिसमें इस चीज़ का मतलब यही था समझाने का कि आप लोगों को साइन कन्वेंशन का समझ आ जाए कि हम फोकल लेंथ कब नेगेटिव लेते हैं, कब पॉजिटिव लेते हैं, डिस्टेंस हम कब नेगेटिव लेते हैं, कब पॉजिटिव लेते हैं। ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यू शुड लर्न दिस पॉइंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।